आपको बता दें, इस विवाद पर अब कल भी एनजीटी में सुनवाई जारी रहेगी। श्री रविशंकर कह रहे हैं उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा, लेकिन एनजीटी की तरफ से यही पूछा गया है कि जब उनको परमिशन दी गई इस कार्यक्रम के लिए डीटीए द्वारा, तब क्या ये देखा गया कि कितने लोग वहां आएंगे, यमुना और पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ेगा। और इसीलिए आज की चर्चा में हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या श्री ने कानून तोड़ा, और आखिर ये पूरा विवाद क्या है। आइए इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन होना है। 11 से 13 मार्च तक होने वाले इस कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम स्थल पर जो तैयारियां पिछले 1 महीने से चल रही हैं, उसे देखकर अंदाजा लगाना आसान है कि कार्यक्रम कितना बड़ा और भव्य होगा। दिल्ली में डीएनडी टोल ब्रिज के पास यमुना नदी के खादर में बड़े बड़े मंच तैयार किए गए हैं। इस मंच पर एक साथ 35,000 लोग बैठ सकते हैं। मंच के नीचे बैठने के लिए 1.5 लाख कुर्सियां लगाई गई हैं। नदी पर 4 पंटून पुल भी बनाए गए हैं ताकि लोगों को नदी के रास्ते कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में दिक्कत न हो। इन सब के लिए यमुना खादर में खड़ी फसलों को हटाकर पूरे इलाके को समतल किया गया है। इस कार्यक्रम से यमुना और इसके आसपास के इकोलॉजी सिस्टम को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। वो एक्चुअली बहुत ही इको सेंसिटिव साइट है, क्योंकि वहाँ पर 12 पुला ड्रेन नदी में मिलती है। वो एक ड्रेन का माउथ है। वहाँ पर मार्शी लैंड था, मार्शी एरिया था, जो नेचुरली पानी को साफ करने के लिए बहुत एसेंशियल है। 35 लाख लोग अगर और आते हैं, कितना कॉम्पैक्शन होगा, कितना पोल्यूशन होगा, कितना वहाँ पर, मतलब एक तरह से ये पूरा का पूरा एरिया जितना आज डिवास्टेट हुआ है, उससे दुगना और उस पर प्रेशर होने वाला है। विवाद की वजह सिर्फ कार्यक्रम का आयोजन नहीं, बल्कि ये लिक्विड भी है। ये इको एंजाइम है। आर्ट ऑफ लिविंग का दावा है कि वो यमुना को शुद्ध करने और उसमें से आने वाली बदबू को खत्म करने के लिए इस इको एंजाइम को नदी में डाल रही है। यमुना और इससे जुड़े नालों में करीब 5,000 लीटर इको एंजाइम सिस्टम डाला जाएगा कि 1 लाख के करीब 1 लाख घरों में 3 महीने से एंजाइम का प्रिपरेशन चल रहा है। उसमें 3 महीने लगते हैं। वो एंजाइम डालने से क्या होता है, मीथेन एमिशन कम होता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो सब डाइजेस्ट हो जाता है। ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है। मलेशिया में, जापान में, सिंगापुर में, कोरिया में, सब जगह ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत लोगों को पता भी नहीं है। गैर सरकारी संस्था श्री रविशंकर के इस दावे का भी विरोध कर रहे हैं कि ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जिसके नदी में डालने से यमुना शुद्ध हो सकती है। इस तरह की कोई भी एंजाइम किसी भी इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या स्टेट गवर्नमेंट की, से अप्रूवल नहीं है। विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के इस आयोजन को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में पिछले कई दिनों से सुनवाई चल रही है। अब दिल्ली सरकार ने यह कह दिया है कि महोत्सव के लिए दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट से मंजूरी नहीं ली गई है। कार्यक्रम के लिए जगह आवंटित करने वाली डीडीए ने कहा है कि सिर्फ 5 लाख लोगों के आने की बात कहकर 24 एकड़ क्षेत्रफल में मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब कार्यक्रम इससे कहीं ज्यादा क्षेत्रफल में आयोजित हो रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग का दावा है कि इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में देश और विदेश से 36,000 कलाकार भाग लेंगे, जो गीत, संगीत और कला के जरिए वसुधैव कुटुंबकम यानी सारा विश्व एक परिवार का संदेश देंगे। कार्यक्रम में 3 दिनों के दौरान 35 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। तो श्री रविशंकर कह रहे हैं कि वो गंदगी नहीं, सफाई कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या उनके इस कार्यक्रम के लिए कानून तोड़ा गया। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त आपको बता दें, श्री के कार्यक्रम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पीएमओ के हवाले से खबर है, सूत्रों के मुताबिक, कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। यमुना किनारे विश्व सांस्कृतिक उत्सव, जो कि श्री रविशंकर का कार्यक्रम है, जिसको लेकर विवाद हुआ है, उस पर आपको बता दें, प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के हवाले से यह अहम जानकारी कि प्रधानमंत्री के जाने पर फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। आपको बता दें, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इस कार्यक्रम के लिए मुख्य तौर पर न्योता दिया गया था। उनके पोस्टर्स भी छपे थे। राष्ट्रपति की तरफ से इस कार्यक्रम में जाने से इनकार किया गया, वहां से खबर आई, और अब प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर कि श्री के कार्यक्रम में जाने पर कि प्रधानमंत्री जाएंगे या नहीं, इसको लेकर अभी फैसला
नहीं लिया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, तो ये अभी तय नहीं है कि प्रधानमंत्री जाएंगे या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री कार्यालय के हमारे सूत्रों ने इस बात की तस्दीक की है कि श्री श्री रविशंकर के सानिध्य में जो कार्यक्रम हो रहा है विश्व संस्कृति दिवस, उस पर प्रधानमंत्री का जाना या ना जाना अभी प्रधानमंत्री कार्यालय ने तय नहीं किया है। इस बारे में निश्चित रूप से श्री श्री रविशंकर की तरफ से उनको मुख्य अतिथि बनाने का न्योता मिला था और इस दिशा में चीजें आगे बढ़ रही थी, लेकिन चूंकि मामला बीच में एनजीटी में चला गया, कोर्ट में चला गया, विवादास्पद हो गया, गर्मा गया, इसलिए आप बता रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के हवाले से भी अहम जानकारी है कि प्रधानमंत्री जाएंगे या नहीं, इस पर अभी फैसला किया जाएगा। इतना विवाद हो रहा है। श्री श्री रविशंकर ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा, वो तो दरअसल सफाई कर रहे हैं यमुना की, लेकिन हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई में नियम कानूनों को तोड़ा गया है, बातें छिपाई गई हैं। हमारे साथ आज की इस चर्चा में तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। स्वामी विशालानंद जी महाराज हमारे साथ हैं। स्वामी जी, सवाल पहला ये है कि ये कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम से यमुना और तटीय इलाकों को भारी नुकसान होगा, पर्यावरण को परमानेंट डैमेज होगा इससे, और एनजीटी के आदेश पर बनी एक कमेटी ने तो यहां तक कहा है एक रिपोर्ट में कि 120 करोड़ का जुर्माना श्री श्री रविशंकर और आयोजकों पर लगाना चाहिए ये कार्यक्रम करने के लिए। जी, मैंने इसके बारे में जहां तक स्टडी किया है, मैंने अभी हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स को देखा, उसमें जो संस्थान का दावा है वो ये है कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो फ्लड प्लेन्स पे हो रहा है। फ्लड प्लेन्स पे किसी तरह की कोई इकोलॉजी नहीं होती, कोई बायोडाइवर्सिटी नहीं होती, तो ऐसी जगह पे किसी को कोई नुकसान नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है आर्ट ऑफ लिविंग इतनी जिम्मेवार संस्था है कि अगर वो वहां पर कार्यक्रम करते हैं तो वो ऐसे ही नहीं छोड़कर चले जाएंगे, वो उस जगह को साफ करेंगे। और उन्होंने एक रिटन एफिडेविट भी दिया है जिसमें उन्होंने एक क्लेम किया है कि हम वहां से जाने के बाद हम 1 लाख वृक्षारोपण भी करेंगे, 1 लाख पेड़ भी लगाएंगे। और यदि ये एफिडेविट देते हैं और इस तरह से काम होता है तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी प्रकार का कोई पर्यावरण को या एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है। ठीक है, आप रही जहां तक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात, आप देखिए दिल्ली में विशेष रूप से भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी में ऐसी कोई जगह ही नहीं बची अनप्लैन्ड डेवलपमेंट के कारण से कि जहां पर कोई बड़े स्तर का इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाए। ये हमारी अपनी संस्था दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में हम ये महसूस करके देख चुके हैं। जब हमने बड़ा इवेंट करना था, हमें भी पंजाब में जाकर लैंड मिली या मध्य प्रदेश में जाकर इतनी बड़ी लैंड मिली, दिल्ली में ऐसी लैंड अवेलेबल नहीं थी। तो ये धार्मिक संस्थाओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि पर्यावरण का वो ध्यान रखेंगे, उन्होंने एफिडेविट दिया है, तो फिर इस तरह का विवाद क्यों? स्वामी जी, आपकी इस बात पर विमलेंदु झा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, स्वेच्छा एनजीओ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। विमलेंदु जी, तो सवाल यह है, जो श्री श्री रविशंकर कह रहे हैं कि हम वहां बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाएंगे, हम यमुना को साफ करेंगे, हम पर्यावरण का ध्यान रखेंगे, हमें तो इस बात के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए। आप लोग क्यों हमारे खिलाफ विरोध की आवाज उठा रहे हैं? सबसे पहली बात यह है कि ये इनका प्राइवेट लैंड नहीं है कि वो डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है वहां पे। दूसरी बात ये कि महाशय जो अभी कह रहे थे कि फ्लड प्लेन की अपना कोई इकोसिस्टम नहीं होता है, वो बहुत ही गलत बात है। फ्लड प्लेन्स का इकोसिस्टम होता है। इसी कारण से एनजीटी जो है ने आज कोर्ट में भी विपक्ष आर्ट ऑफ लिविंग के वकील को और सरकारी बहुत सारे काउंसिल्स को बहुत ही डांटा है। उन्होंने कहा है कि आप कहां थे, आप इतनी देर कहां थे, आपको पता है कि किस तरह का डैमेज जो है वो बायोडाइवर्सिटी को, इसके एनवायरनमेंट को, रिवर फ्लड प्लेन को होने वाला है। तो ये कहना कि कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, ये बहुत ही गलत बात है। इनफैक्ट जो भी परमिशन उनको मिले थे वो कंडीशनल परमिशन थे। इनफैक्ट अभी एनजीटी ने डीडीए के काउंसिल को भी कहा है कि आपने किस बेसिस पे परमिशन दिया था। इनफैक्ट श्री श्री रविशंकर जो कह रहे हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि उनको परमिशन जो था वो 3.5 लाख लोगों के लिए सिर्फ मिला था और एकाएक वो 35 लाख लोगों का क्लेम कर रहे हैं। मैं खुद गया था वहां पे 2 दिन पहले और मैंने खुद देखा है कि जब वो कहते हैं कि इको फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल स्टेज बनाने के लिए किया गया है, 7 एकड़ का स्टेज है। आज भी ये कहा है कि एक समय में 2 लाख से अधिक लोग नहीं होंगे। उन्होंने आज भी रिस्पेक्टेड जज ने ये कोर्ट रूम में कहा है उनको कि आपने वहां की जमीन पे गाड़ियां लगाई हैं। उन्होंने कहा है कि आपको पंटून पुल का परमिशन किसने दिया। आज भी कोर्ट पूछ रही है कि आपने किसके आदेश से, किसके परमिशन से। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से पूछा, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स से पूछा, दिल्ली गवर्नमेंट से पूछा, डीपीसीसी से पूछा, क्योंकि डीडीए ने इनको पिछले वर्ष ही कह दिया था कि ये एनजीटी के कानून के अनुसार आप कोई सा भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो ये कहना कि हम डैमेज कर देते हैं,
फिर हम ठीक आप कर कह रहे देंगे। हैं कोर्ट ने भी मैं तो कहता फटकार हूं कि लगाई है 120 ये और तो कई बड़ी बात बातों है कि को किसी का उठाया शूट कर दो, ठीक है फिर विमलेंदु जी compensate हमारे कर दो। साथ आप यहाँ एक रिवर स्टूडियो की में जो ecology सत्या जी होती मौजूद है नदी और यमुना, आर्ट ऑफ रिवर लिविंग यमुना के जो है, समर्थन में वो अपनी बात रखेंगी। सत्या जी बहुत आपने नेहा विमलेंदु जी, जी मैं को सुना, शिवलेंदु जी की बात आती पे हूँ एक बात एक कहना मिनट सर, चाहूंगा। मेरे को सत्या जी से बात करने दीजिए, नेहा जी, उसके मैं बाद मैं आपके शिवलेंदु जी पास की बात आऊंगी। पे एक बात कहना सत्या जी चाहूंगा। देखिए सवाल ये कह उठ रही है रहा है किसी कि की क्या private land नहीं आयोजकों है। ने तो डीडीए क्या को भी शिवलेंदु जी की अंधेरे में private रखा, land है, उन्होंने कभी डीडीए claim को नहीं ये किया कि नहीं हमारी बताया private कि land कितनी है। जगह पर दूसरी करेंगे, बात जहां तक इजाजत कम एकड़ की ली गई, कम एकड़ जमीन की ली गई जगह की। सत्या जी इसके अलावा कितने लोग एक बारी में आएंगे ये पहले नहीं बताया गया। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार तो कोर्ट में जाकर ये कह रही है आपने पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की भी मंजूरी नहीं ली। देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग जिस तरह की संस्था है वो अंधकार से रोशनी की ओर लाने का काम करती है लोगों को, तो किसी को वो अंधकार में रख सकती है ये मुझे विश्वास नहीं होता। क्या परमिशंस लिए गए नहीं लिए गए ये मैं एग्जैक्टली नहीं आपको बता सकती हूँ, पर मुझे पूरा विश्वास है प्रकाश की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। it is about learned people who are aware of what should be done, what is the right way to do it, and मुझे पूरा विश्वास है कि हर तरह की परमिशन नहीं, दिल्ली सरकार क्या झूठ बोलेगी कोर्ट में? दिल्ली सरकार जब कह रही है कि दिल्ली पुलिस की परमिशन नहीं ली गई और फायर ब्रिगेड की परमिशन नहीं ली गई, तो अपने आप में बड़ा सवाल उठता है कि कम से कम 35 लाख लोग आएंगे तो दिल्ली पुलिस को पहले से बताना पड़ेगा कि वो कितने रास्ते बनाएंगे, कहीं डीएनडी में ट्रैफिक जाम ना हो, अव्यवस्था ना फैले, आने जाने के रास्ते अलग अलग होंगे, इसमें बहुत तैयारी करनी पड़ती है। हाँ सत्या जी, तो इस पर आप क्या कहेंगी? यही तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आर्ट ऑफ इसकी तो लिविंग और चर्चा श्री की तरफ से ऐसा काम क्यों? नहीं, इसकी चर्चा ठीक है, एक बार लगातार सुन हो लेते रही हैं, थी। सुन लेते हैं। पहले दिल्ली में कोई इस प्रकार की विमलेंदु जी, मैं आपकी कोई योजना विजय नहीं शंकर बनी। जी बाकियों को बोलने देते हैं, मैं फिर तुरंत आऊंगी आपके पास। विजय शंकर जी एक मिनट, के पास क्यों जाना है? नहीं एक मिनट, पहले क्यों नहीं जाना है? बाकी पैनलिस्ट भी हैं जी। सत्या जी देखिए, जिस दिन से आप पैम्फलेट्स देख रहे हैं इसका 3.5 मिलियन लोगों की आने की बात हो रही है, तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि आपको 3.5 लाख बताया गया है। सो आई डोंट थिंक दैट इज़ ट्रू। प्रिंटेड मटेरियल अराउंड जो सर्कुलेशन में है वही बता रहा है लगातार कि आपके पास इतने ज़्यादा लोग आएंगे, एंड आई थिंक दिस शुड बी लुक्ड एट एज एन अपॉर्चुनिटी रादर देन ट्राइंग टू डीडीए के काम के लिए क्लियरली कहा है। ठीक है, आप कह रही हैं ये कि बात आर्ट ऑफ DDA के लिविंग की काम के मंशा लिए बहुत कहा है सही है कि हमें सुश्री 3 से रविशंकर 5 की, इसीलिए इसको गलत तरह से ना देखा जाए। अजय गौतम जी यहाँ मेरे साथ है, उसके बाद मैं विजय शंकर तिवारी जी के पास जाऊंगी। अजय गौतम जी, तो श्री रविशंकर ये पूछ रहे हैं कि भाई 7-8 महीनों से पूरी प्रक्रिया चल रही थी, ये रातों रात तो हुआ नहीं है। ये पिछले 10 दिन में कुछ एनजीओज और जो भी इसका विरोध कर रहे हैं उनकी आवाज इतनी बुलंद कैसे हो गई? आज तक वो कहाँ थे? देखिए, सवाल उस चीज का नहीं है कि कब किसने विसल ब्लोर करी, लेकिन सही समय पे विसल ब्लोर करी, ये एक जरूरी बात है। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन की आड़ में व्यक्ति विशेष और संस्था विशेष का एक शक्ति प्रदर्शन है कि अगर मेरे कार्यक्रम के अंदर मेरे यहाँ चीफ गेस्ट प्रधानमंत्री होंगे, उसके अंदर मेरे मेमोरेंडम पे छपता है कि राष्ट्रपति आएंगे, तो कौन सी ऐसी संस्था है मुझे बताइए कि जो मुझे वहां की परमिशन देने से मना कर दे। वो एक नदी यमुना एक्शन प्लान को अगर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस देखें, हजारों फैक्ट्रियां इस चक्कर में शहर से उजाड़ दी गई, डीटीसी की बसें बंद कर दी गई, रेड लाइन बसें बंद कर दी गई ताकि ये शहर जिंदा रहे, ये नदियां जिंदा रहे। और जिस तरीके से यमुना एक्शन प्लान की जो मैं जिक्र कर रहा हूं, खादर के अंदर चाहे फ्लड का एरिया हो या खादर का एरिया हो, वहां पर किसी भी तरीके का बांध बांधना, किसी भी तरीके की टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन की भी इजाजत किसी भी गाइडलाइन के अंदर नहीं है। मैं वापस से कहता हूं, ये धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, ये व्यक्ति विशेष का और संस्था विशेष का एक शक्ति प्रदर्शन मात्र है। और जब 35 लाख लोग ये कह रहे हैं कि हम वहां पर 1 लाख पेड़ लगाएंगे, हम जमुना की सफाई करेंगे, 35 लाख लोग जो वहां पर जाएंगे उस खादर के अंदर, उनका जो सीवेज होगा, उनका जो वेस्टेज होगा, वो भी उसको उठाने कोई नहीं जाएगा, वो भी उसी जमुना के अंदर जाएगा जो ऑलरेडी मरी पड़ी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज कम से कम जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो इन नदियों पर रहम खाएं। अगर आयोजन ही करने हैं, ये भी कुछ करने हैं, कोई स्टेडियम बुक करें। नजर आ रही है। सत्या जी, मुझे एक ब्रेक लेना होगा, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगी। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से हरिशंकर गुप्ता और वीएचपी से विजय शंकर तिवारी भी मौजूद हैं, उनसे भी इस मामले पर लेंगे राय। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, गृह मंत्रालय सूत्रों के हवाले से इसी मामले को लेकर अहम खबर यह है कि दिल्ली पुलिस को यह निर्देश दिए गए हैं कि श्री रविशंकर के यमुना किनारे होने वाले इस कार्यक्रम के लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मजबूत की जाए और साथ ही साथ भीड़ को कैसे नियंत्रित करेगी पुलिस, इस पर भी जो रणनीति है, जो नीति है, उसको साफ करे। वीवीआईपी आएंगे, इसीलिए आतंक के खतरा भी है इस कार्यक्रम को लेकर। तो देखिए किस तरह से कई जो विवादों के बीच ये कार्यक्रम घिरता जा रहा है और ऐसे में गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली पुलिस को दिए गए हैं ये अहम निर्देश।
चर्चा जारी है हमारी। कांग्रेस पार्टी से हरिशंकर गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। हरिशंकर जी, आपको क्या लगता है, क्या इस कार्यक्रम को लेकर आयोजकों ने कानून तोड़ा? देखिए, इतने सारे कानून तोड़े हैं, शायद गिनती करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि श्री रविशंकर जी को छोटे आदमी नहीं है। अगर उनको इस कार्यक्रम का भरोसा दिया है कि आप करिए, हम आपके साथ हैं, तो किसने भरोसा दिया है? मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री से कम तो वो व्यक्ति नहीं हो सकता जिसने कहा होगा जरूर कि भाई आप कार्यक्रम करिए, हम आपके साथ हैं। उसी भरोसे से इतने 35 लाख लोगों को उन्होंने इन्वाइट भी कर लिया और खादर की जमीन पर फ्लड प्लेन्स के ऊपर इतना बड़ा कार्यक्रम वो कर रहे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं, केंद्र सरकार इसमें शामिल है और जो भी उल्लंघन कानून का हो रहा है उनकी जिम्मेदारी। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार की सहमति भी इसमें देखनी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के जाने का तो कार्यक्रम था, हालांकि उस पर सस्पेंस बना हुआ है। विजय शंकर तिवारी मेरे साथ मौजूद है। विजय शंकर जी, जो बात कांग्रेस से हरिशंकर जी कह रहे हैं उसका कैसे जवाब देंगे आप? मुझे लगता है 6 साल से तो मैं देख रहा हूं, 6 साल से तो मैं देख रहा हूं कि श्री रविशंकर जी के जो ग्रुप के लोग हैं दिल्ली में ग्रुप में निकलते थे और यमुना के सफाई में लगे रहते थे। 6 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा है और 6 महीने से तैयारियां शुरू हो गई थी। अभी तक विरोध करने वाले अपने बिल से बाहर नहीं निकले थे। अब चूंकि हिंदुस्तान से बड़ा कार्यक्रम कर रहा है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं कार्यक्रम का, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध करना ही करना है। ऐसी मानसिकता लेकर जो काम कर रहे हैं, देखो डबल स्टैंडर्ड लेकर के, डबल स्टैंडर्ड लेकर विरोध नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि इतने सारे कानून के उल्लंघन आप कर रहे हैं, आखिरी में भरोसे से इनका कार्यक्रम आपने खराब होता। कार्यक्रम का विरोध नहीं है, कार्यक्रम किस प्रकार से किया जा रहा है उस तरीके का विरोध है। कुमारस्वामी जी है, रामदेव जी है, जन कल्याण के लिए इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, लाखों लाख लोग आते हैं, लेकिन कभी भी किसी विरोध पैदा हो जाए उस तरीके से काम किया जाता है। प्रदूषण नहीं होता है, इसका विरोध हो रहा है। प्रदूषण होने का जो आप लोगों का ऑडियो जरा कम प्लीज। तरीके से नियम कानूनों को कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारा आयोजक है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कार्य क्षमता है। शंकर जी, आपको नहीं सुन पा रहे हम क्योंकि आप दोनों साथ बोल रहे हैं, आपने अपनी बात रखी दोनों ने। विजय, आपको क्या लगता है, क्योंकि एनजीटी ने गंभीर इस पर सवाल उठाए हैं और ऐसा लग रहा है डीडीए को भी अंधेरे में रखा गया है? हाँ बिल्कुल, देखिए मकसद सही हो सकता है, कार्यक्रम का ध्येय सही हो सकता है, लेकिन इस देश में कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून है और उसके ऊपर कोई नहीं है, उसकी पालना होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, अगर वहां के किसान एनजीटी के पास नहीं जाते तो एनजीटी भी ने भी सुओ मोटो इस केस को क्यों नहीं लिया, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। वो किसान जिनकी खेती बर्बाद हो रही थी, उनको मुआवजा कम मिल रहा था, उनकी वजह से ही मामला सारा एनजीटी में गया। तो जब इतने लंबे समय से तैयारी चल रही थी तो एनजीटी को भी सुओ मोटो इस मामले को लेना चाहिए था। और दूसरी बात कि दिल्ली पुलिस ने, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, दिल्ली पुलिस की इजाजत नहीं ली गई है, तो दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई की, ये एक बड़ा सवाल है कि आतंकवाद का खतरा जैसा भी हमारे यहाँ बता रहा है, तो ये बड़े सवाल हैं। ये सारे वैलिड पॉइंट्स हैं, एनजीटी में इसकी सुनवाई जारी रहेगी। जाते जाते सत्या जी, आपको लगता है इस कार्यक्रम को रद्द होना चाहिए? इतने विवाद के बाद इस कार्यक्रम का क्या मतलब? मुझे लगता है ये बिल्कुल होना चाहिए और विवादों के बावजूद इसलिए होना चाहिए कि जब इसका इम्पैक्ट का पता चलेगा तो मेरे ख्याल से सब लोग आर्ट ऑफ लिविंग को रिवॉर्ड करेंगे और जितनी भी डाउट्स हैं सबके मन में वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी बात के साथ मुझे इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा, वक्त हमारे पास इतना ही है। माफ कीजिएगा स्वामी विशालानंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, विजय शंकर तिवारी जी, हरिशंकर जी, सत्या जी, अजय गौतम साहब, विजय और विमलेंदु झा हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।